नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। जिस तरह से महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया और कई बार जेल गए, उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद से आजादी दिलाने के लिए नेल्सन मंडेला ने अपना सब कुछ त्याग दिया और एक दो नहीं बल्कि पूरे 27 साल जेल में रहे। नस्ल भेद के खिलाफ लड़कर अपने देश को मुक्त कराने वाले नेल्सन मंडेला को आज ही के दिन यानी कि 11 फरवरी साल 1990 में जेल से रिहा किया गया था। इसके बाद वो देश के राष्ट्रपति बने। इस खास दिन पर नेल्सन मंडेला के विचार से लेकर दक्षिण अफ्रीका के गांधी की जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक किस्सों के बारे में आपको बताएंगे। मेरे देश में लोग पहले जेल जाते हैं और फिर राष्ट्रपति बन जाते हैं। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल दुनिया को बदलने के लिए किया जा सकता है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। आप किसी काम में तभी सफल हो सकते हैं जब आप उस पर गर्व करें। जीवन को ऐसे जियो कि जैसे कोई देख नहीं रहा हो और अपने आप को व्यस्त ऐसे करो कि जैसे हर कोई आपको सुन रहा हो। वो बात जो मंडेला को चुभ गई। बात 18 जुलाई 1918 की है। दक्षिण अफ्रीका में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया नेल्सन रोइहाला मंडेला। इस बच्चे के सिर से बचपन में ही पिता का साया उठने से जीवन संघर्षपूर्ण हो गया। ये वही बच्चा था जिसके पूर्वज कभी दक्षिण अफ्रीका के आधुनिका ईस्टर्न केप राज्य के शासक थे। सन 1915 में मंडेला के पिता गाडला हेनरी एम मंडेला को मोनार्क का काउंसलर नियुक्त किया गया था। हालांकि 1926 में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया गया, लेकिन नेल्सन मंडेला को बताया गया था कि श्वेत मजिस्ट्रेट की अनैतिक मांग का विरोध करने के कारण उनके पिता को हटाया गया था। ये बात नेल्सन मंडेला को कहीं ना कहीं चुभ गई थी, इसलिए संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए भी नस्ल भेद से अपने देश को आजाद कराने का ख्वाब देखने लगे। बड़े हुए तो 1944 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और रंगभेद के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसी साल नेल्सन मंडेला ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना भी की। 1962 में किए गए गिरफ्तार। धीरे धीरे वो नस्ल भेद के आंदोलन के चलते सत्ता की आंखों में चुभने लगे। इसी साल 1947 में वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग के सचिव चुन लिए गए। इधर सत्ता की नजरें उन पर बनी रही और साल 1961 में नेल्सन मंडेला और उनके कुछ दोस्तों पर देशद्रोह का आरोप लगाकर मुकदमा भी शुरू कर दिया गया। ये और बात है कि वे सभी इस मुकदमे से निर्दोष बरी कर दिए गए। अगले ही साल यानी कि 1962 में एक बार फिर उन पर आरोप लगा। इस बार आरोप था उन्होंने मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाया था। यही नहीं, बिना इजाजत के वो देश छोड़कर भी गए थे। इन आरोपों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जज ने दी उम्र कैद की सजा। इसके बाद तो उन्हें रिहा कराने की सारी कोशिशें नाकाम होती गई। उन पर तख्ता पलटने की साजिश रचने का आरोप जड़ दिया गया। 12 जून 1964 को जस्टिस डी वेट ने मंडेला और उनके 2 अन्य साथियों को दोषी करार दे दिया, जिसके बाद मौत की सजा की मांग की गई और जज ने सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई। तब तक वो अपने देश के लोगों में लोकप्रिय ही नहीं हो चुके थे, बल्कि उनका ज़मीर भी जगा चुके थे। अफ्रीका के लोग उन्हें प्यार से मदीबा बुलाने लगे थे। महात्मा गांधी की ही तरह अहिंसा का सहारा लेने के कारण उन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाने लगा था। जेल में खूब सहे अत्याचार। जेल में भी नेल्सन मंडेला पर कम अत्याचार नहीं हुए। उन्हें गैर राजनीतिक बंदियों से अलग रखा गया। रहने के लिए 8 फुट गुणा 7 फुट का कंक्रीट का सेल दिया गया था, जिसमें सिर्फ एक चटाई हुआ करती थी। श्वेत वार्डन उन पर मौखिक और शारीरिक रूप से अत्याचार किया करते थे। जेल में रहते हुए भी वो रात में अपनी LLB की डिग्री की तैयारी किया करते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से उन्हें पत्राचार के जरिए LLB की पढ़ाई की अनुमति भी मिल गई थी, पर पढ़ने के लिए
न्यूज़पेपर नहीं दिया जाता था। उन्हें कैदियों की सबसे नीचे वाली डी क्लास में रखा गया था। इसके कारण उन्हें 6 महीने में एक ही बार कोई मिल सकता था और एक ही बार सेंसरशिप में किसी को चिट्ठी लिखा कर सकते थे। ऐसे में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई का ये सिलसिला जेल में भी चलता रहा और 27 साल उन्हें कैद में रहना पड़ा। फिर आई बिना शर्त रिहाई की बारी। फिर साल 1990 में आया 11 फरवरी का वो दिन जब दक्षिण अफ्रीका के मदीबा को आखिरकार बिना किसी शर्त जेल से रिहा कर दिया गया। उस दिन पूरे देश में जश्न मनाया गया। दक्षिण अफ्रीका का हीरो अब अपने लोगों के बीच था। अपनी रिहाई के बाद उन्होंने समझौतों और शांति की नीति अपनाई। वैसे भी वो तब तक पूरी दुनिया में शांति दूत के रूप में विख्यात हो चुके थे। 27 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका में चुनाव हुए तो बहुत कुछ बदल गया। पहली बार बिना रंगभेद के चुनाव हुए और नेल्सन मंडेला को जनता का खूब प्यार मिला। दक्षिण अफ्रीका की नवनिर्वाचित नेशनल असेंबली ने सबसे पहली बार किसी अश्वेत को अपना मुखिया चुना। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन गए। वो 16 जून 1999 तक इस पद पर रहे और लंबी बीमारी के कारण 95 साल की उम्र में 5 दिसंबर 2013 को उनका निधन हो गया। जेल में लिखी थी आत्मकथा। जेल में रहते हुए ही नेल्सन मंडेला ने गुप्त रूप से आत्मकथा भी लिख ली थी। इसके बाद एक किताब के रूप में उसे प्रकाशित भी किया गया। इसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। शांति दूत नेल्सन मंडेला को रिहाई के साल ही भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा था। वो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी बन गए थे। 1993 में मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 2009 को घोषणा की कि नेल्सन मंडेला की जयंती यानी कि 18 जुलाई को आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाया जाएगा। पहला नेल्सन मंडेला डे 2010 में मनाया गया था। इस खबर पर क्या है आपकी राय? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।